नमस्कार दोस्तों। बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी हमारे देश के दो महान और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन क्या आप जानते हैं, दोनों के बीच कई मतभेद थे, खास तौर पर जातिवाद के मुद्दे पर। उनके बीच कई बहसें और मतभेद हुए। कौन सही था, कौन गलत। आज आम्बेडकर जयंती है, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 69वीं जयंती। वे लोकप्रिय रूप से बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। आज मैं आपको बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधाराओं और विचारों को विस्तार से बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जो एक दलित जाति है। बचपन से ही उन्हें जातिगत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए उनके स्कूल में उनके भाई और वे ही दलित छात्र थे। उन्हें स्कूल में बैठने के लिए अपने घर से बोरा लाने को कहा गया। पानी पीने की अनुमति भी सिर्फ एक खास नल से थी। अगर चपरासी मौजूद न हो तो उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके भाई को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। लेकिन बाबा साहेब ने कड़ी मेहनत की और बड़ौदा के महाराजा से छात्रवृत्ति पाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की। हालांकि इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें हर जगह जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। यही कारण था कि वे जातिवाद और भेदभाव से घृणा करते थे। उनका मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक समानता संभव नहीं है। वे न केवल जातिवाद के विरोधी थे, बल्कि जाति व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे। दूसरी ओर महात्मा गांधी, जो एक धार्मिक हिंदू थे, अपने धर्म से प्रेरित थे। गीता को वे अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करते थे। लेकिन गांधी जी का शुरुआती दृष्टिकोण रूढ़िवादी था। वे जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा मानते थे। हालांकि वे छुआछूत को पाप समझते थे और इसके खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। माइन्स में गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। इसके अलावा वायकोम सत्याग्रह और हरिजन सेवक संघ जैसे अभियानों के जरिए उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए काम किया। डॉक्टर आम्बेडकर और गांधी जी के विचारों में फर्क साफ देखा जा सकता है। जहां डॉक्टर आम्बेडकर जाति व्यवस्था के पूरी तरह विनाश की बात करते थे, वहीं गांधी जी इसे संशोधित करने के पक्ष में थे। अब बात करते हैं सांप्रदायिक पुरस्कार और पूना पैक्ट की। 1903 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। गांधी जी इस निर्णय के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। डॉक्टर आम्बेडकर दबाव में आकर गांधी जी से समझौता करने को तैयार हो गए। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। डॉक्टर आम्बेडकर ने न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक सुधारों में भी योगदान दिया। उन्होंने महार सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनका उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना था। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्रमुखता दी गई। दोस्तों, आज भी डॉक्टर आम्बेडकर की विचारधारा हमें प्रेरित करती है। अगर हम वास्तव में उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें उनके बताए सिद्धांतों को अपनाना होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।